नमस्कार। कंप्यूटर कम्युनिकेशन EL 309 के आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है ISO OSI रेफरेंस मॉडल। इस लेक्चर को हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। उसमें से पहला हिस्सा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ISO OSI रेफरेंस मॉडल, द ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल OSI मॉडल इज ए मॉडल that standardizes the communication functions of a telecommunication or computing system without regard to its underlying internal structure and technology। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल OSI मॉडल एक इस प्रकार का मॉडल है जो कंप्यूटिंग सिस्टम्स या टेलीकॉम सिस्टम का उसके नीचे क्या स्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी है उसको स्टैंडर्डाइज करता है। इट्स गोल इज द interoperability of diverse communication systems with standard communication protocols। इसका जो लक्ष्य है, इसका जो गोल है, इसका जो मायना है वो ये है कि डाइवर्स कम्युनिकेशन सिस्टम, अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम्स को आपस में ऑपरेट कर सकना, किसके माध्यम से? स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से। The model divides a communication system into abstraction layers। मॉडल कम्युनिकेशन सिस्टम को एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स में डिवाइड कर देता है, बांट देता है। कितनी लेयर्स होती है हम बहुत जल्दी जानकारी प्राप्त करेंगे। द मॉडल इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO का ये मॉडल है, प्रोडक्ट है। एक प्रोजेक्ट का नाम था ओपन सिस्टम कनेक्शन, उसके जरिए ये मॉडल डेवलप हुआ। OSI consists of 7 layers and each layer performs a particular network function। OSI 7 लेयर्स से मिलके बना होता है। ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल, याद रखिए, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल 7 लेयर्स से मिलके बना होता है। एंड ईच लेयर परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन, और हर लेयर एक पर्टिकुलर नेटवर्क कार्य को अंजाम देती है। हिस्ट्री, जब भी हम कोई डेवलपमेंट देखते हैं तो एक अच्छी आदत, एक अच्छा गुण ये होता है कि हम उसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। ISO OSI रेफरेंस मॉडल का जो लंबा चौड़ा इतिहास है उसमें से मुख्य रूप से जो बात है वो ये है कि इन द बिगनिंग ऑफ 1977 द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन conducted a program to develop general standards and methods of networking। 1977 के प्रारंभ में ISO ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि नेटवर्किंग के जनरल स्टैंडर्ड और मेथड्स को डेवलप किया जा सके। सिमिलर प्रोसेस इवॉल्व्ड एट द इंटरनेशनल टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंसल्टेटिव कमेटी CCITT। फ्रेंच के अंदर कमेटी कंसल्टेटिव इंटरनेशनल टेक्निक एट टेलीग्राफिक। तो CCITT ने एक सिमिलर प्रोसेस प्रारंभ किया। तो 2 जगह से प्रोसेस प्रारंभ हुए, एक ISO से और एक CCIT से। किस पर्पज के लिए हुए? टू डेवलप जनरल स्टैंडर्ड एंड मेथड्स ऑफ नेटवर्किंग। बोथ बॉडीज डेवलप डॉक्यूमेंट्स दैट डिफाइंड सिमिलर नेटवर्किंग मॉडल्स। दोनों बॉडीज ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स डेवलप किए जो सिमिलर नेटवर्किंग मॉडल्स को रिप्रेजेंट करते थे। द OSI मॉडल वाज फर्स्ट डिफाइंड इन रॉ फॉर्म इन वाशिंगटन DC in February 1978 by Hubert Zimmermann of France and refined but still draft standard was published by the ISO in 1980। तो वाशिंगटन DC में 1918 फरवरी में, देखो 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ही सब कुछ हो गया। हबर्ट जिमरमैन फ्रांस ने इसको मॉडल को सबसे पहले डिफाइन किया गया और स्टैंडर्ड्स पब्लिश किए गए ISO के द्वारा। प्रिंसिपल ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। अब जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है तो उसके सिद्धांत होते हैं। OSI रेफरेंस मॉडल के क्या सिद्धांत थे?
द ओएसआई रेफरेंस मॉडल है 7 लेयर्स। जैसा मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ, ओएसआई रेफरेंस मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं। द प्रिंसिपल दैट वर अप्लाइड टू अराइव एट द 7 लेयर्स कैन बी ब्रीफली समराइज्ड एज फॉलोज। जो 7 लेयर्स तक जो प्रिंसिपल अप्लाई किए गए उनको नीचे बतलाया गया है। ए लेयर शुड बी क्रिएटेड वेयर डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन इज नीडेड। एक लेयर उस समय क्रिएट की जानी चाहिए जहाँ की एक डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन की आवश्यकता हो। ईच लेयर शुड परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। हर एक लेयर का एक वेल डिफाइंड कार्य होना चाहिए। द फंक्शन ऑफ ईच लेयर शुड बी चोजन विथ एन आई टुवर्ड डिफाइनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल। हर एक लेयर का जो कार्य है, फंक्शन है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, नज़र रखते हुए चुना जाना चाहिए। द लेयर बाउंड्री शुड बी चोजन टू मिनिमाइज द इंफॉर्मेशन फ्लो अक्रॉस द इंटरफेसेस। लेयर की जो बाउंड्रीज होती है वो इंटरफेसेस के अक्रॉस जो भी सूचनाएं होती है, जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, उनको मिनिमाइज करने का आधार पर होनी चाहिए। द नंबर ऑफ लेयर शुड बी लार्ज इनफ दैट डिस्टिंक्ट फंक्शन नीड नॉट बी थ्रोन टुगेदर इन द सेम लेयर आउट ऑफ नेसेसिटी एंड स्मॉल इनफ दैट आर्किटेक्ट डज नॉट बिकम अनविल्डी। अब लेयर्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, मुख्य रूप से 2 मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये बात सुनिश्चित की गई है। पहली बात तो कि अलग अलग काम अलग अलग लेयर को मिले। दूसरी बात, इतनी ज़्यादा लेयर्स नहीं हो कि आर्किटेक्चर इतना बड़ा हो जाए कि उससे डील करना भी बहुत मुश्किल हो जाए। फीचर्स ऑफ ओएसआई मॉडल: ओपन systems interconnection. Big picture of communication over network is understandable through this OSI model. Big picture of communication of network इस OSI मॉडल के जरिए समझने योग्य होता है। We see how hardware and software work together. हम देखते हैं कि किस प्रकार से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साथ साथ काम कर सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड न्यू टेक्नोलॉजी एज दे आर डेवलप। इस मॉडल से हम ये समझ सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी कब डेवलप हुई। ट्रबल शूटिंग इज ईजियर बाय सेपरेट नेटवर्क्स। ट्रबल शूटिंग बहुत आसान होती है सेपरेट नेटवर्क से जरिए। कैन बी यूज टू कंपेयर बेसिक फंक्शनल रिलेशनशिप ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स। और अलग अलग नेटवर्क पर मूल जो रिलेशनशिप है उनका फंक्शनल रिलेशनशिप का पता इससे रहता है। ISOSI रेफरेंस मॉडल की जब बात चल रही है तो मैंने जैसा कि आपको बतलाया कि इसमें 7 लेयर होती हैं और हर एक लेयर के डिफरेंट फंक्शन होती है। तो उन लेयर्स के नाम क्या हैं सबको जानने की उत्सुकता है। देयर आर द 7 OSI लेयर्स। ईच लेयर हैज़ डिफरेंट फंक्शंस। अ लिस्ट ऑफ 7 लेयर्स आर गिवन बिलो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। याद रखने में उल्टा सुल्टा हो सकता है तो PDNT SPA, PDNT SPA, PDNT SPA, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड डायग्राम आप देख रहे हैं। बॉटम में फिजिकल लेयर, 2 वे कम्युनिकेशन बतलाया गया है डेटा लेयर से, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, इंटरफेसेस आप देख रहे हैं 2 वे, एप्लीकेशन लेयर। ये होस्ट ए के केस में है। होस्ट बी के केस में भी सेम लेयर्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे की 3 लेयर इंटरनेट सबनेट प्रोटोकॉल के अधीन आ रही है। फिजिकल लेयर होस्ट राउटर प्रोटोकॉल, फिजिकल डेटा लिंक लेयर होस्ट राउटर प्रोटोकॉल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर होस्ट राउटर प्रोटोकॉल, नेटवर्क इंटरनेट सबनेट प्रोटोकॉल। ये 3 इंटरनेट सबनेट प्रोटोकॉल बतलाए गए डाउन में। और इंटरनेट सबनेट प्रोटोकॉल नीचे के 3 लेयर से संबंधित है तो ऊपर के 4 लेयर से कम्युनिकेशन सबनेट प्रोटोकॉल रिलेटेड है। 4 लेयर्स: ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सेशन प्रोटोकॉल, प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेम ऑफ द यूनिट एक्सचेंज, एक से दूसरे में कौन सी यूनिट बिट का नाम आप जानते हो? बिट फिजिकल में, फ्रेम डेटा लिंक में,
पैकेट नेटवर्क में SPDU, ज़्यादा जानकारी आप बाद में प्राप्त करेंगे। ट्रांसपोर्ट में SPDU, सेशन में PPDU, प्रेजेंटेशन में APDU, एप्लीकेशन में। एक बार मैं फिर दोहराता हूँ, APDU एप्लीकेशन, PPDU प्रेजेंटेशन, SPDU सेशन, SPDU ट्रांसपोर्ट, पैकेट नेटवर्क, फ्रेम, डेटा लिंक, बिट, फिजिकल नेम ऑफ द यूनिट एक्सचेंज। दिस इज ISO/OSI मॉडल के रेफरेंस मॉडल के बारे में हम जानकारी हमारी कंटिन्यू है। और द OSI रेफरेंस मॉडल, जैसा कि मैंने बतलाया, डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, अपर लेयर एंड लोअर लेयर्स। The upper layer of the OSI model mainly deals with the application related issues, and they are implemented only in the software. The application layer is closest to the end user. Both the end user and the application layer interact with the software application, and upper layer refers to the layer just above another layer. The lower layer of the OSI model deals with the data transport issues. The data link layer and the physical layer are implemented in hardware and software. The physical layer is the lowest layer of the OSI model and is closest to the physical medium. The physical layer is mainly responsible for flashing the information on the physical medium. बॉटम में physical layer, data link layer, network layer, ये तीनों मिलकर responsibility of the network निभाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी होस्ट निभाते हैं। तो ये आपने रेफरेंस मॉडल के बारे में कुछ देखा है। अब हम इन सारे टॉपिक्स को एक बार फिर से रिव्यू करते हैं ताकि हमारे इसके ऊपर पकड़ मजबूत हो जाए। रिवीजन के अंदर हम ISO/OSI रेफरेंस मॉडल का प्रथम भाग हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखा है, और ये कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज करता है विदाउट नोइंग द नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी को। और 7 लेयर्स इसके अंदर होती है, हर एक लेयर पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन को दोहराती है। हिस्ट्री के अंदर 2 इंडिपेंडेंट यूनिट्स, पहला ISO, दूसरा CCIT ने डेवलपमेंट किया नेटवर्क मेथड ऑफ नेटवर्किंग के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। और हुबर्ट जिमरमैन ऑफ फ्रांस ने OSI मॉडल को वाशिंगटन DC में सबसे पहले डिफ़ाइन किया, और ISO ने इसको 1980s के अराउंड पब्लिश कर दिया। ISO रेफरेंस मॉडल में हर लेयर में डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन होता है, सेपरेट वर्क करती है। ये सारी बातें हम देख चुके हैं। और 7 लेयर्स के नाम जहन से बांध लो: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। फ्रॉम बोथ टू अपर फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, PDNT, SPA। ये डायग्राम फॉर्मेट में आप देख रहे हैं। जो वेरियस यूनिट एक्सचेंज हो रही है वो भी देख रहे हैं: बीट, फ्रेम, पैकेट, SPDU, SPDU, PPDU, APDU। और आप इंटरनल सबनेट प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन सबनेट प्रोटोकॉल भी आप देख रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लोअर लेयर निभाती है 3, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट अपर लेयर्स निभाती है। तो ये सारी बातें हमने इस डिस्कशन के अंदर देखी है। तो हम मुख्य रूप से 2 मॉडल की स्टडी अपने इस 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन के कोर्स में करते हैं, जिसमें से एक मॉडल का नाम ISO/OSI मॉडल का आप प्रथम भाग देख चुके हो। इसके बाद में हम द्वितीय भाग देखेंगे, फिर हम तृतीय भाग देखेंगे, और उसके पश्चात हम जो दूसरा मॉडल जिसका मैं नाम लेना चाह रहा था वो था TCP/IP मॉडल, जो कि थोड़ा सा लूजली डिफाइंड है, उसकी स्टडी करेंगे। तो आपको ये पूरा जो पेपर है जो हमने शुरू से पढ़ा है उसका आपको रियल नॉलेज होगा। हालांकि ये पोर्शंस आपके सिलेबस के लास्ट में दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बहुत बिगनिंग पोर्शंस की तरफ ही हमने इसको कंसीडर किया है, ताकि आपको पूरी तरह से समझ चुके हैं। बुक में जो जनरली एज ए टेक्स्ट बुक रेफ़र कर रहा हूँ टेननबम है। इसके अलावा अनदर बुक्स भी है, जिसमें फ्रोज़न नाम की किताब है, और एक टॉप डाउन अप्रोच की बुक भी है। और भी मार्केट में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की जो स्टैंडर्ड बुक्स मिलती है, या गूगल की आप हेल्प लेके लिटरेचर और भी निकाल सकते हैं, मैटर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप इस डिस्कशंस को 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए,
समझने की कोशिश करिए, 3 नंबर या और स्टैंडर्ड टेक्स्ट रेफ़र करिए, और जब तक फिर दूसरे लेक्चर के लिए आप तैयार हो जाइए अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी कंटिन्यूस होती है और आशा आप इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए पुराना जो भी पढ़ाया है उसको याद रखेंगे।